तो दोस्तों हम सभी लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट का एक्चुअली में सोर्स क्या है और आप सभी लोग अपने प्लान के लिए जो पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन लॉन्च नहीं होता उसके पहले के जनरेशन के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को मालूम होगा, या तो आप में से कई लोगों ने यूज़ किया हो। तो पहले के जनरेशन में कुछ आपके घरों में कुछ टेलीफोन रखा जाता था और उसी टेलीफोन के ज़रिए आप लोगों को कुछ कम्युनिकेशन होता था। और दोस्तों आपके घर में जो टेलीफोन था उसमें से एक वायर निकालकर आपके नज़दीकी टेलीफोन एक्सचेंज तक जाता था और आप अपने रिलेटिव को कुछ फ़ोन लगाते थे। तो सबसे पहले कुछ टेलीफोन एक्सचेंज में आपका फ़ोन जाता था और वहीं से आपका फ़ोन कुछ आपके रिलेटिव के पास कनेक्ट कर दिया जाता था और आप कुछ इसी तरह से कम्युनिकेशन कर पाते थे। तो दोस्तों पहले के जनरेशन में कुछ इसी तरह से वायर के ज़रिए ही आपका कम्युनिकेशन होता था। तो दोस्तों वायर वाले टेलीफोन थे उस वक्त कुछ इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था। दोस्तों मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ उसके बाद कुछ इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग कुछ 2G इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, उसके बाद कुछ 3G आया और अभी आप लोग कुछ 4G इंटरनेट यूज़ कर रहे होगे। और दोस्तों कई कंट्रियों में तो 5G और उससे भी तेज़ इंटरनेट कुछ यूज़ हो रहे हैं। दोस्तों ब्रॉडबैंड इंटरनेट में भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसमें कुछ आप वायरलेस इंटरनेट यूज़ कर रहे होगे। आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि हम जो वायरलेस इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं हम कुछ सैटेलाइट के ज़रिए ही यूज़ कर रहे हैं। बट दोस्तों सैटेलाइट के ज़रिए सिर्फ 10% ही इंटरनेट पहुंच रहा है, बाकी का जो 90% इंटरनेट है वो कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स केबल कुछ कंट्रियों से कंट्रियों तक और एरिया से एरिया तक कुछ समुद्रों में बिछाए गए होते हैं। और दोस्तों ऐसे केबल लगाने के लिए कुछ 3 स्टेप में कंपनियाँ होती है। पहले स्टेप की कंपनियाँ जो कि समुद्र में ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा दिए और उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कुछ काफ़ी लंबे समय तक होता है। समुद्र के बाहर जितने भी केबल्स वगैरह है उन सभी का खर्चा कुछ दूसरे स्टेप वाली कंपनियाँ लेती है और तीसरे स्टेप वाली कंपनियाँ जो कि आप तक इंटरनेट पहुँचा रही है उन सभी का खर्चा कुछ तीसरे स्टेप वाली कंपनियाँ ले रही है। और दोस्तों आपसे जो भी पेमेंट वगैरह लिया जाता है वो कुछ इन्हीं केबल का मेंटेनेंस का खर्चा या तो केबल लगाने के लिए जो भी वर्कर्स वगैरह उनके खर्चे के हिसाब से उनके हिसाब से ही आप लोगों के पास से पेमेंट लिया जाता है। और दोस्तों आपका जो भी इंटरनेट होता है 10 Mbps या तो 100 Mbps, तो कुछ इन्हीं ऑप्टिकल केबल्स के ज़रिए ही आपका Mbps का प्लान कुछ नक्की किया गया होता है। तो दोस्तों ये सभी ऑप्टिकल केबल कुछ सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो इन्हीं सर्वर के ज़रिए आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में या तो कंप्यूटर में इजीली मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन इंटरनेट में आप लोगों को मालूम होगा कि आप जो भी प्लान सिलेक्ट करते हो उसमें कुछ आप लोगों को इंटरनेट सबसे पहले कुछ हाई स्पीड मिलता है और उसके बाद लो स्पीड मिलता है। जनरली मोबाइल फ़ोन में जितने भी इंटरनेट आते हैं वैसे तो सेम ही सिलेक्ट करते हैं, बट दोस्तों अभी कुछ आप 4G नेटवर्क यूज़ करते हो तो आप लोगों को मालूम होगा अगर डेली आप लोगों को 1.5 GB या उससे ज़्यादा आप लोगों ने जितना भी प्लान सिलेक्ट किया होता है उतना कुछ आपको स्पीडली नेटवर्क आता है और उसके बाद कुछ वो प्लान ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कुछ लो हो जाती है। तो दोस्तों ये मोबाइल इंटरनेट भी आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के हिसाब से ही मिलता है। तो दोस्तों ये तो बात रही मोबाइल इंटरनेट की। पर दोस्तों आपने अगर ब्रॉडबैंड का प्लान लिया हो तो आप लोग 10 Mbps, 40 Mbps, 100 Mbps ऐसे कुछ प्लान सिलेक्ट करते हो। दोस्तों ऐसे प्लान सिलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए ही आपका प्लान कुछ सिलेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप 10 Mbps वाला प्लान लेते हो, ऑप्टिकल फाइबर्स का जो भी 10 Mbps वाला रूट होता है उसके हिसाब से आप लोगों को 10 Mbps वाला प्लान मिलता है। और अगर आप 100 Mbps वाला प्लान लेते हो तो उसके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो भी 100 Mbps वाला रूट होता है उसके ज़रिए ही आप लोगों को 100 Mbps वाला प्लान मिलता है और उन सभी का केबल का जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आता है उसके हिसाब से आप लोगों के पास से जो भी पेमेंट वगैरह होती है वो पेमेंट आपसे ली जाती है। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इन्हीं केबल नेटवर्क की वजह से ही आप लोगों का इंटरनेट कुछ स्मूथली वर्क करता है। और दोस्तों समुद्र में इतने सारे ऑप्टिकल फाइबर्स केबल लगाए गए हैं कि एक केबल में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे केबल के ज़रिए आपका रूट सिलेक्ट कर देता है और आपको इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। दोस्तों आपका मोबाइल इंटरनेट हो या तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट हो कुछ इसी तरह से केबल के ज़रिए ही वर्क करता है। और जो आपका सैटेलाइट से इंटरनेट आ रहा है वो तो सिर्फ 10% ही इंटरनेट आ रहा है, बाकी जो इंटरनेट है उस सभी इंटरनेट कुछ इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के ज़रिए आ रहा है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।